वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आज सीजीएल जो 2021 में 20 तारीख का हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का करा रहे हैं सॉल्यूशन, और इससे पहले का सारा करा चुके हैं। तो जिनको देखना है वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है। यूरो है फर्स्ट में, फिर नायरा, फिर लोटी, फिर प्रिंट। ठीक, तो यूरो किसी देश की किसी कंट्री का करेंसी होता है। ठीक, नायरा भी नाइजीरिया का है करेंसी, और लोटी मीन्स होता है करेंसी संबंधी कोई शब्द होता है लोटी। बच गया प्रिंट। तो प्रिंट होता है किसी द्रव्य का माप होता है, उसी का नाम है प्रिंट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, और आप लोग भी हमारे साथ टेस्ट के रूप में सोल्व बनाइए क्वेश्चन को। तो जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में देखिए CP, और यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो यहाँ से देखिए इस सेकेंड में सेम ही दिख रहा है, बट कहाँ से सेम दिख रहा है। P से सेम दिख रहा है जो फर्स्ट में लिखा हुआ था। ठीक, आगे और जो आगे दो शब्द था वो चेंज हुआ है। तो C से D हो गया है, एक बढ़ा है, फिर U से V हो गया, यानी कि एक एक बढ़ा के 2 शब्द को चेंज किया है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए P से Q किया है और B से C किया है, और D भी था जो सेम रह गया इसमें। ठीक, तो आगे भी वैसे ही करते हैं, O और A को चेंज करते हैं, एक एक शब्द आगे रखेंगे। जैसे कि D, V, Q, C सेम रह जाएगा, और O के बाद क्या आ जाएगा, O के बाद P और A के बाद B, और RD सेम रह जाएगा। यानी कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, D भी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है। अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। यानी कि खाली स्थान पे हमें भरना है। तो क्या दिया हुआ है, शुरू में B, फिर खाली स्थान है, फिर E है। तो B यहाँ से यहाँ तक में कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए C है, तो B के बाद C हो जाएगा। ठीक, फिर E के बाद खाली स्थान है, तो E के बाद यहाँ पर देखिए M है, तो यहाँ पर M हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर D है, K है, K के बाद खाली स्थान है, तो K के बाद यहाँ पर देखिए K ही है, तो K आ जाएगा। आगे देखिए, फिर M के बाद खाली स्थान है, तो M के बाद यहाँ से यहाँ तक कहीं दिख नहीं रहा है, M के बाद क्या भराएगा। ठीक, तो M के बाद हम देखिए यहाँ पर D है, तो यहाँ पर D लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए C के बाद खाली है, तो C के बाद यहाँ पर E है, तो E लिखाएगा। आगे देखिए M के बाद फिर खाली है, M के बाद यहाँ पर D भरे थे, तो D हो जाएगा। यानी कि CM के DED। ठीक, तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे B था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के मध्य है। तो क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि बिजली और टेलीविज़न में जो रिलेशन है वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो बिजली, टेलीविज़न बिजली से चलता है, वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फसल, किसान, तो किसान से फसल नहीं चलता, सॉरी फसल से किसान तो चलता नहीं है, ये तो गलत हो गया। सेकेंड क्या है, डीजल ईंधन, ये भी नहीं होगा।
दूसरा देखिए पेट्रोल और कार, तो हाँ कार पेट्रोल से चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और बाकी क्या है, सेकेंड 4 में देखिए तापमान फ्रिज, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, यानी कि त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा बीच में, इस तरह से, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। जैसे कि ये 3 हो गया, ये 3, एक ये बड़ा वाला एक 3 इधर वाला हो जाएगा 6, ठीक। अब फिर 7 ये और 8 ये, यानी कि बीच में 8 त्रिभुज हो गए। यहाँ से इस तरह से है जो 8 त्रिभुज ये हो गए, ठीक। अब कौन बचा हुआ है, 8 और 2 ये हो जाएगा, और 2 इधर वाला में हो जाएगा, यानी कि 4 त्रिभुज ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए छोटा सा है जो 2 त्रिभुज, इस तरह से +2, और एक ये बड़ा वाला, और इधर एक बड़ा वाला, 2 और हो गए, ठीक। और एक ये वाला दिख रहा होगा इस तरह से, ये 3 त्रिभुज हो गया यहाँ पे, +3, कितने त्रिभुज हो गए, 8 4 12, 12 4 16, 3 19 त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह को चुनना है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में LNQ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग डालते हैं कि किस तरह से डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट ही पहले देखते हैं, 12 है L का, 12 से हो गया 14, 14 से 17, यानी कि 2 फिर 3 बढ़ रहा है, ठीक। SUX यानी कि 90 21 24, इसमें भी 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, ठीक। फिर है JLP, तो JLP यानी कि 10 10 12 और 16, तो इसमें देखिए 2 बढ़ा है लेकिन यहाँ पे 4 बढ़ गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट है। और बाकी ये C वाला भी वैसे ही है, C से E हो गया यानी +2, फिर यहाँ पर E से H हुआ है +3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्ण शब्दकोश आते हैं। तो क्या दिया हुआ है, शुरू में देखते हैं, सारे में L है, फर्स्ट में सारे में L है, ठीक। फिर अगला देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर E है और किसी में इसमें U है फिर T है, तो U वाला का पीछे हो जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट में आता है, U लास्ट में लगभग आता है। फिर उससे पहले क्या आ जाएगा, T, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, सारे में E है, फिर G भी सारे में है, 1 2 और 5 जो बचा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन में A आ गया है, तो ये वाला पहले रखेंगे यानी कि 2। फिर आगे देखिए I फर्स्ट में है, 5 में भी I है। अगला देखिए T है, फिर इसमें B है, तो B वाला पहले हो जाएगा यानी 5 फिर 1, तो किस ऑप्शन में है, 2 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है आएगी। तो क्या क्या दिया हुआ है,
13 है, 26 है, 52 है, 104 है। तो इसमें साफ दिख रहा होगा ये दुगना है 13 का, ठीक, और 26 का दुगना 52 हुआ, और 52 का दुगना 104, यानी कि इसका दुगना कितना हो जाएगा 208, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिया, काव्या, गौरवी और शालिनी नाम की 4 सहेलियां हैं के पास अलग अलग धनराशि है। ठीक, आगे क्या कहा, यदि प्रिया 88 की धनराशि काव्या से लेती है तो उसके पास गौरवी के बराबर धनराशि हो जाएगी। फिर क्या कहा, शालिनी और काव्या दोनों के पास 550 रुपया है। ठीक, यदि गौरवी 25 रुपया की धनराशि शालिनी से लेती है तो काव्या के बराबर धनराशि हो जाता है। यदि शालिनी, काव्या और गौरवी के तीनों के पास 840 रुपया है तो प्रिया के पास कितना था। तो कितने फ्रेंड है, पहले चारों को लिख लेते हैं। प्रिया है यानी कि पी से लिख देते हैं, काव्या, फिर गौरवी, फिर शालिनी। ठीक, तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है, जितने रुपये हैं उसे लिख देते हैं पहले, जो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसका इतना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में शालिनी, काव्या और गौरवी को जोड़ के लिखा है, इनकी काव्या, गौरवी और शालिनी तीनों के पास मिला के 840 रुपया है। ठीक, फिर आगे देखिए यहाँ पर भी जोड़ के लिखा है, शालिनी और काव्या का मिलाकर 550 रुपया है। तो हमें गौरवी को आसानी से निकल जाएगा। गौरवी का ये तीनों का 840 है, 550 सिर्फ काव्या और शालिनी का है, तो घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा गौरवी का। ठीक, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 840 में 550 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 290। तो 290 हो गया गौरवी का। ठीक, और हमें प्रिया का पूछ रहा है, तो प्रिया का कहाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रिया 88 की धनराशि काव्या से लेती है तो गौरवी के बराबर हो जाता है। यानी कि प्रिया 88 जब काव्या से ले लेती है तो गौरवी के बराबर हो जाता है। यानी कि गौरवी में अगर हम 88 रुपया घटा देंगे, क्योंकि प्रिया ली है 88 रुपया, तो 88 रुपया घटा देंगे तो प्रिया का आ जाएगा। यानी कि 290 में 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 202। तो प्रिया का निकल गया। फिर यहाँ पर देखिए गौरवी का दिया हुआ है, फिर इस जब यहीं पे बन ही गया तो उतना कहाँ से किस लिए लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 3 है, 6 है, 8 है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो उस हिसाब से भी नहीं आ रहा है 18। तो इसमें क्या किया गया है, अगर गुना भी करते हैं तो 5 या 18 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो आ सकता है, बट लेकिन इसमें मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 6 48, बहुत सब बड़ी संख्या हो जाएगी 238 से, तो ये हो नहीं पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि ये दोनों को कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से 5 लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 4 घटा दें तो 5 आ गया। क्या इसमें भी वैसे ही हो रहा है, 8 से 80 के 60 में, तो 8 का स्क्वायर किए और 4 घटाए तो 60 आ गया। ठीक, नेक्स्ट का क्या करेंगे, 5 से 18 लाने के लिए अगर 5 को 3 से गुना करें अब +3 तो 18 आया। तो क्या इसमें भी वैसे ही हो रहा है, वो देख लेते हैं।
60 को 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 3 183। ये नहीं हो रहा है तो क्या गया है, इसे और देखते हैं। 5 में हम क्या करेंगे आगे, 5 को 4 से गुना करते हैं और -2 करके देखते हैं तो 18 आया। वैसे ही इसमें करके देखते हैं, 60 को 4 से मल्टीपल करते हैं और तो 2 घटा के देखते हैं तो 240 हो गया। 240 में यानी कि 238 ये आ गया। और वैसे ही इसमें करके देखते हैं, 6 को, ये तो 32 आ ही गया है तो यहाँ से 32 में 4 गुना करते हैं और -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 12 -2 यानी कि 126। ये फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आ रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब इस तरह से ना बने जैसे कि हम किए थे शुरू में, ये गुना किए, ये दोनों को गुना किए फिर जोड़े भी, उस तरह से अगर नहीं बन रहा हो तो एक एक करके देखें कि ये दोनों को लाएं पहले, फिर उसके बाद इसका लाने की कोशिश करें। वो ऐसे वही तरीका ये दोनों में अपना के देखें तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, कोई भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी अंतर्मुखी, ये यू से लिख देते हैं, और बहिर्मुखी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, यहाँ पर कट कुट कर देते हैं। आगे क्या कहा, सभी बहिर्मुखी उभयमुखी है, यानी कि जितना भी बहिर्मुखी है उसका पूरा हिस्सा उभयमुखी के है। यू से लिखते हैं, इसे सॉरी ए से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ए लिख देते हैं अंतर्मुखी को। तो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कोई भी अंतर्मुखी उभयमुखी नहीं है। क्या कोई भी अंतर्मुखी उभयमुखी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं। मुझे तो सिर्फ बहिर्मुखी के साथ रिलेशन बनाने नहीं कह रहा है, इसके साथ तो बन सकता है ना, तो ये गलत हो गया। जहाँ हाँ ना हो वहाँ तो गलत ही हो जाएगा। हो भी सकता है, संभावना है, तो संभावना जहाँ होता है वहाँ तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी उभयमुखी अंतर्मुखी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बोलता कि कुछ उभयमुखी कुछ हिस्सा, यानी कि ये वाला जो बहिर्मुखी के अंदर है वो हिस्सा, अगर बोलता कि कुछ हिस्सा नहीं है वो अंतर्मुखी तो सही हो जाता। तो ये तो बोल रहा है कि कोई नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ये भी। दूसरा देखिए, कुछ उभयमुखी बहिर्मुखी है, कुछ उभयमुखी का हिस्सा बहिर्मुखी के अंदर है, ये सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चौथा देखिए, चौथा में क्या कह रहा है, सभी उभयमुखी बहिर्मुखी है। सही उभयमुखी बहिर्मुखी के अंदर बोल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, बल्कि बहिर्मुखी उभयमुखी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यानी कि इस बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो पहले एफ से देखते हैं, यहाँ पर एफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एफ इस कोने से फिर इस कोने में गया है, ठीक, फिर इस कोने में आया, अगला इस कोने में आना चाहिए। तो एफ का जो मुंह खुला हुआ है वो भी साथ में घूम रहा है, एक तरह से इस तरह से घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस बार इस कोने में जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि नीचे की ओर खुला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं, जे है, जे भी हर एक कोने में बदल रहा है, इस कोने से इस कोने में आया, फिर इस कोने में, अगला बार यहाँ जाएगा, और ये भी घूम रहा है, इसका खुला हुआ है जिस साइड वो वाला, तो इस बार ये दाहिने की ओर घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अब इधर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से देखते हैं ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड आ रहा है और थर्ड नहीं आ रहा है, फोर्थ भी नहीं आ रही, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेकंड ही सही हो जाएगा। बाकी त्रिभुज भी देखिए, इस भुजा के सामने था, फिर इस भुजा के सामने, फिर इस भुजा, अब इस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी कि फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है, वह विकल्प चुनें जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए संख्याएं एक दूसरे से है, यानी कि ये 3 2 3 जो दिया हुआ है, जो रिलेशन है, वही किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर भी 3 है, तीनों दोनों सेम है, तो अगर सेम के अनुसार भी लेके देखते हैं तो यहाँ से किसी ऑप्शन में इस तरह का कोई इस तरीका नहीं है लिखा हुआ जैसे दोनों की सेम हो। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अगर तीनों ये दोनों को गुना भी करते हैं तो कुछ नहीं होगा इस तरीके से। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 3 से 2 लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें, ठीक, और -2 करें तो 7 करें तो 2 आ गया, और फिर 3 लाने के लिए अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें, ठीक, और इसमें फिर 2 जोड़ दें, ठीक है, तो 3 हो गया। आगे किसी ऑप्शन में देखते हैं उस तरह से किया गया है कि नहीं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, 7 का स्क्वायर करें तो 49 में अगर 7 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, 5 का स्क्वायर करें, 25 में 7 घटाएंगे तो 18 ये आ रहा है। फिर 18 से 27, 18 में अगर हम 2 से डिवाइड करें और बीच वाला ही 18 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 और 9 27, यानी कि 27 ये आ रहा है, इनके ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। सेकेंड वाला अगर आगे भी देखना चाहते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, 4 चौक 16 में अगर 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 ये आ रहा है, लेकिन बट 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ये होगा ही नहीं, और फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है, एमएन एक दर्पण है और दर्पण का प्रतिबिंब पूछ रहा है, ये जो लिखा हुआ है किस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है दर्पण में उलट के दिखता है, और भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, के से पहले के आ जाएगा आगे, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का खुला हुआ हो जाएगा, टी वैसे ही रह जाएगा और बाई भी वैसे ही रहेगा, जे इस तरह से हो जाएगा इधर की ओर, और जी इस तरह से होगा, और एच वैसे ही रहेगा। तो इस तरह का किस ऑप्शन में है, के ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में टी उल्टा हुआ, ये नहीं होगा, वायु यहाँ उल्टा हुआ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 25,
इसमें क्या दिया हुआ है, एक कागज है और उसे मोड़कर कटिंग किया है, फिर पूछ रहा है खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस तरह से मोड़ा है, अगर खोलते हैं इधर इस साइड तो ये वाला जो है वो सेम इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये जो वर्ग है ये यहाँ आ जाएगा और त्रिभुज इस तरह से उलट जाएगा। तो यानी कि बीच में वर्ग है 2, तो ऐसा किस ऑप्शन में, 2, 3 एंड 4 तीनों में। और ये वाला जो बिट टाइप का है, 0 टाइप का, वो भी यहाँ पर देखिए 2 में एंड 3 में आ रहा है, ठीक। और त्रिभुज अगर उलटता है इस साइड हो जाएगा तो यहाँ पर उलट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सीधा ही रह गया है, क्योंकि ये फोल्ड उल्टेगा तो इधर हो जाएगा ना त्रिभुज इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि ये उल्टा हुआ है, ये सेम ही रह गया है सेकेंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, सुमित की ओर इशारा करते हुए, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, यहाँ पर अनुज ले लेते हैं, ए से लिख देते हैं और सुमित को एस से लिखते हैं, ठीक। तो आगे क्या कह रहा है, सुमित ने की ओर इशारा किया है अनुज बता रहा है यानी बोल रहा है। वह मेरी माँ के पिता, यानी कि इसकी माँ के पिताजी के, यानी कि इनके पिताजी, प्लस कर देते हैं और तीर भी लगा देते हैं क्योंकि रिलेशन उनके साथ है। पिताजी के बेटे के, यानी कि इनके बेटे, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। बेटे के भाई, पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है, यानी कि भाई, इनके भाई का बेटा है कौन, सुमित। आगे क्या कर रहा है, यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की माँ है, यानी कि विनीता अनुज की माँ है, भी से लिख देते हैं, और जिसकी शादी कार्तिक से हुई यानी कि यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है, यानी कि सुमित विनीता को क्या कहेगा। तो सुमित ये यहाँ है, यहाँ पे, तो सुमित के पिता, यहाँ पर पिता का बहन हो गई है, इसके सुमित के पिता ये हो गए, पिता की बेटी है, यानी कि इसके दादा की बेटी फुआ हो गई, बुआ। तो ऑप्शन नंबर बुआ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पिता की बहन बुआ ही कहलाती है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया हुआ है, एक खुला डाइस है और हमें पूछ रहा है 3 जो अंक है उसके विपरीत क्या आएगा। तो खुले डाइस में हम क्या करते हैं, विपरीत पहचानने के लिए एक गैप को लेके गैप लेते हैं, जैसे कि 9 का एक बीच वाला छोड़ दिए, 1 हो गया, यानी कि 9 का अपोजिट 1 हो गया, फिर बच गया बीच वाला और उसके बाद वाला, यानी कि 7 का अपोजिट हो गया 3। वैसे ही जो बचा हुआ रह गया, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का अपोजिट 5 होगा। और हमें पूछ क्या रहा था, 3 का अंक के अपोजिट, यानी 3 का अपोजिट कौन आ गया, 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहले शब्द से है। यानी कि जो यहाँ दिया हुआ है मुर्गी मुर्गा, जो रिलेशन है वही इसका होगा बत्तख के साथ।
तो मुर्गी और मुर्गा है, यानी कि स्त्री और पुल्लिंग है। मेल एक फीमेल है, तो बत्तख का मेल या फीमेल बत्तख तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट में हिरन है, फिर नर बत्तख है, फिर मौक है, फिर भंवरा है, तो ये हो जाएगी फीमेल। बत्तख जो लिखा हुआ है फीमेल है, ये नर लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अपोजिट लिख लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जिनमें दी गई आकृति सन्निहित थी, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है किस फिगर के अंदर है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह का फिगर देखते हैं तो ये तो सही है, बट यहाँ पर देखिए वर्ग के अंदर जो लकीर है सीधा नहीं आया है, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पर इस तरह का तो है, यहाँ पर लकीर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये पूरा है, यानी ये नीचे भी पूरा खींचा हुआ, ये आधा है, तो हमें सिर्फ समाहित करना है कि इसके अंदर होगा कि नहीं। पूरा है तो ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें तो ये लकीर ही था नहीं, लकीर ही नहीं था उस तरीका का, तो होता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा है और हमें इसका पूछ रहा है, तो इसे नंबरिंग डाल के देखते हैं। जैसे आई है, आई 9 हो गया, 14, 8, 1, 12 और 5, और इसका लिखा कितना है 3, 14, 25, 10, 12 और 11। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये 14 का सामने 14 है, 12 के सामने 12 है, लेकिन और ऑप्शन ऑफ जो दिया हुआ है वो कोई रिलेशन नहीं बैठा रहा है। जैसे ये दोनों हो गया 9, इसमें देखिए डिफरेंट हो गया, फिर 4 डिफरेंट हो गया, नहीं 6 डिफरेंट हो गया, तो इस तरह का कोई बैठ नहीं रहा है। तो हम लास्ट तरीका क्या देखेंगे, यहाँ पर सॉरी कितना है 11 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट देखिए, 9 से ये 11 हो गया, यहाँ पर +2 किया है, ठीक। 14 से 12 हुआ है, -2 किया है, यहाँ पर 8 से 10 यानी कि +2 -2 इस तरह से कर रहा है। 5 का देखिए यहाँ पर -2 हुआ, +2 ये हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए गिल्टी का लिखेंगे, जी का कितना होता है 7, फिर 21, 9, फिर 12 हो गया, फिर 20, फिर 25। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक यहाँ पे 25, सॉरी इधर से ही ले लेते हैं, 17 में +2 करेंगे पहले, तो ये यहाँ 9 हो गया, फिर 21 माइनस करेंगे 2 तो 19 हो गया, फिर 9 2 11 इसके सामने, फिर यहाँ पर कितना था 12, 12 में 2 घटाएंगे 10, ये हो जाएगा 22, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 23, यानी कि WVJKSI किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और जो लिखा है उसका पूछ रहा है किस तरह से बनेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, हाइलाइटर है, स्टेशनरी है और इरेजर है। तो हाइलाइटर यहाँ ले लेते हैं, और इरेजर ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग लिख देते हैं। लेकिन स्टेशनरी के अंदर ही हाइलाइटर और इरेजर आता है, यानी कि इसके अंदर लिख दिए, कर दिए। तो इस तरह का कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 22, इसमें क्या दिए हुए हैं, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों पर के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा।
तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड वाले को लेके देखते हैं कि डिवाइड सही जगह है कि नहीं, क्योंकि डिवाइड सही तरीके से हो जाता है तो समीकरण बन सकता है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट में डिवाइड कहाँ पे है, देखिए शुरू में ही है। अगर यहाँ पर हम डिवाइड रखते हैं तो क्या 5 को डिवाइड कर पाएगा 468? बिल्कुल नहीं, असंभव है। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड में कि डिवाइड यहाँ पे है, ठीक, तो 18 से डिवाइड हो सकता है, देखते हैं। 5 मल्टीपल 468 को डिवाइड 18 से करना है, फिर कितना है 70 माइनस 180, इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 9 से देखते हैं, 9 5 45 और 9 2 18, ये हो रहा है 2, यानी कि 26 बार में कटा। तो आगे भी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू, फिर 4 मल्टीपल यहाँ आ जाएगा तो यानी 5 चौक 20। आगे गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 120, सॉरी 130, 26 को 5 से गुना करेंगे 130 आ जाएगा। फिर प्लस है 70 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा ये 200, 200 में 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही तरीका से बैठ रहा था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम फर्स्ट डिवाइड वाला ही लेते हैं, क्योंकि डिवाइड अगर सही तरीका से हो जाता है तो वो ऑप्शन ले लिया जाता है, क्योंकि पॉइंट में अगर आ जाएगा तो फिर पॉइंट वाला तो बराबर ना ही हो पाएगा कहीं ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 23, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 सब संख्या दिए गए हैं युग्म, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चुनना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 82 है और फिर कितना दिया हुआ है 236, फिर 54 है, उसका 152 लिखा है, 68 का 196, 36 का 98। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखते हैं तो आसपास 3 के मल्टीपल करते हैं तो सारे में देखिए आसपास आ रहा है, जैसे कि 3 का 68 में गुना करते हैं तो 6 तिया 18, यहाँ पर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सॉरी। तो उसी को पहले करके देखते हैं, अगर 82 में 3 से मल्टीपल करते हैं, ठीक, तो कितना आ जाएगा 246, बट दिया हुआ कितना है 236, अगर माइनस कर देते हैं 10, ठीक, तो 236 आ गया। अगला देखते हैं इस तरह से हुआ है कि नहीं, 54 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा 162, इसमें भी वैसे ही हुआ है, 10 घटाए 152 आ गया। अगला देखते हैं 68 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा 194, बट यहाँ पर +2 कर दिया है तो ये तो डिफरेंट हो गया। लेकिन 36 वाला देखते हैं, 36 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 और -10, यानी कि 98, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट था, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में लिबर्टी को इतने नंबर से लिखा है और इसका हमें पूछ रहा है। तो देखते हैं किस तरह से नंबरिंग किया है। एल का कितना होता है 12, ठीक, फिर 9, फिर 2 हो गया, फिर 5, 18, 20 और 25। ठीक है, इसका नंबर क्या दिया है 4, फिर 22 हुआ है, फिर 18 है, 24 है, 36 है, फिर है 40 और 50। तो यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये इसका दुगना है 25 का, फिर 20 का ये दुगना है, 18 का दुगना है, बट ये 24, 18 ये सब किसी का दुगना नहीं दिख रहा है। 18 का यहाँ पर दुगना है, बट यहाँ पर देखिए तिरछे कितने गैपिंग का है,
तो इसमें क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसे सजाया पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो टी बाई, यहाँ पर तो टी बाई रह जाएगा और यहाँ पे आर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पहले एल, फिर आई, फिर ई और बी। तो डी का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2, और ई का 5। तो यहाँ पर 2 का दुगना तो है, बट 5 का ये दुगना नहीं है, 5 का 22 लिखा है। तो 5 का 22 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए अपोजिट हो रहा है। अपोजिट क्यों हुआ, क्योंकि आई होता है वॉवेल, तो वॉवेल को अपोजिट लिख रहा है। फर्स्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा सारे को, और उसके बाद क्या किया, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया है, दुगना, और जो वॉवेल है उसका अपोजिट लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, शुरू से 2 हो गया, फिर ई आ जाएगा यानी कि 5, फिर आई आ जाएगा 9, फिर 12, फिर 18, फिर 20, 25। तो इसका देखिए दुगना किया है, 4 हो गया। 5 का अपोजिट 22 यानी कि ई था, तो ई वॉवेल है। फिर 9 का 18 लिखा है, फिर अपोजिट है। फिर ये दुगना हो गया, 24, 36, 40, 50। ठीक, वैसे ही इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो फर्स्ट में ए आ जाएगा, फिर ई, एल, आर, एस, भी, वाई। तो 1, 5, 12, फिर 18 हो जाएगा, ये 22, 25। तो 1 का अपोजिट ही लिखेंगे 26, एस का भी अपोजिट लिखेंगे 22, फिर 12 का दुगना हो जाएगा 24, 36, 38, 44, 50। तो किस ऑप्शन में है ये, 26, 22, 24, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 14 है, फिर 112 है। 14 का 112 में जो रिलेशन होगा वही 18, और यहाँ पर जो होगा जो संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो 112 का आसपास भी नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, अगर हम 14 में 8 से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं तो 112 आ रहा है। बट ये भी तो सोचना है कि 8 से गुना क्यों किए। तो 14 का आधा किए पहले, अगर 14 को आधा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे यानी कि 8 हो गया। उसके बाद मल्टीपल किए यानी कि 14 गुने 8, तो 112 आ गया। ठीक, वैसे ही इसका करते हैं 18 मल्टीपल, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 यानी कि 180। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।